हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिर्फ मैथ्स स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास नाइन्थ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जानते ही हैं आप लोग को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो वो भी आई टैब पे आपको वीडियो मिल जाएगी। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर लाइन। क्या पढ़ चुके हैं? नंबर लाइन। देखिए, ये हमने नंबर लाइन किस तरह से होता है। ये होता है हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिस पर एक सेंटर होता है 0। उसके राइट में हम लोग के पास पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस पर रहता है। तो सेम डिस्टेंस पर 2, सेम डिस्टेंस पर 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ये इन्फिनाइट चलता रहता है। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। किस चीज़ के बारे में? कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर। तो कार्टेशियन सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैप है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक मैप है, या कह सकते हैं लोकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं और ये आपके गांव का क्या है, नक्शा है। तो आप इस पॉइंट तक कैसे डिनोट करेंगे कि आप इस लोकेशन पर हैं। तो इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन सिस्टम का। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग जाते हैं, एक ओरिजिन मानते हैं। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहाँ से हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। तो यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर है और उसे देखना है कि हम कहाँ पर हैं। तो वो यहाँ से खड़ा होकर सबसे पहले देखेगा कि ये एक्स डिस्टेंस, मतलब इस राइट डायरेक्शन में कितना दूरी तय किया है। जितना दूरी तय किया वहां तक जाएंगे। फिर उसके बाद इसके अपवर्ड एकदम स्ट्रेट मीन्स परपेंडिकुलर हम लोग चेक करेंगे कि ये अपवर्ड डायरेक्शन कितना जा रहा है। तो इस डायरेक्शन जो हम जानते हैं इसको बोलते हैं एक्स एक्स डायरेक्शन, राइट। और जब हम अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं वाई डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कैसे समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम को। पहले सब हटा देते हैं और हम आप लोग को एक नया कार्टेशियन सिस्टम बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एरो ले लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है जैसे नंबर लाइन में खींचते थे। एंड देन वर्टिकल लाइन खींचना है सेम उसी लेंथ का। ये तो इनफिनिटली चलता रहेगा। ये तो मैं 15, चलिए 15 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। और इस लाइन को चलिए, ये मैंने बना दिया है ग्राफ सैंपल। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। ये क्या होता है हमारे पास? ओरिजिन। ये पॉइंट होता है हमारे पास ओरिजिन। ये पॉइंट हो गया हमारे पास ओरिजिन। तो अब देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन हमने लेट कर लिया। तो ये हमारे क्या है, बिल्कुल नंबर लाइन की तरह होता है। तो यहाँ पर हम राइट डायरेक्शन जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0,0। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता जाएगा। और जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको बोलते हैं, ये एक्स नाम दे दिया मान लीजिए हम लोग, ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन। और ठीक इसका अपोजिट यहाँ पर नेम दे दिया हमने एक्स डैश। तो अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसको हमने नाम दे दिया एक्स, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसको दे दिया एक्स डैश। तो लेफ्ट की तरफ हमारे पास क्या होता है बताइए? लेफ्ट की तरफ हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से हमारे पास रहते हैं नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या हो गया हमारे पास? वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल
लाइन। ठीक, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारे पास वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन पे भी नेमिंग देना होगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको नेम दे दिया हमने वाई डायरेक्शन, और जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं तो उसको दे दिया हमने नेम वाई डैश डायरेक्शन। आई बात समझ में। अब अपवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पर सेम उसी तरह पॉजिटिव रहेगा, ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है हमारा नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। तो देखिए हम लोग को किसी पॉइंट का लोकेशन जाना है, तो यहाँ पर हम लोग अपने सीट को रख देते हैं। वो जो सीट हमने बनाया था उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो सीट कहाँ गया, ये रहा। तो हम उस सीट को, इसका पहले कलर ले ले दूसरा, ये लिया मैंने ग्रीन कलर। अब देखिए इस सीट को मैंने मान लीजिए यहाँ पर रख दिया। ठीक, इस सीट को हमने यहाँ पर रख दिया। हमें यहाँ से चेक करना, ये हमारा ओरिजिन है, हमने बनाया था ना सीट, और हमारा पॉइंट कहाँ पर था, हमारा पॉइंट था कुछ यहाँ पर, राइट, यहाँ पर हमारा पॉइंट था कुछ। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट था, यानी कि ये हमारा लोकेशन था, और यहाँ से हमें देखना है कि हमारी लोकेशन क्या है। तो यहाँ से जो दूसरा बंदा है वो हमें कैसे देखेगा। सबसे पहले हमने बताया था कि हम लोग को पहले एक्स डायरेक्शन में जाना है, यानी इस डायरेक्शन में जाना है। तो कैसे लेंगे हम लोग, देखिए दूसरा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग गए 2 यूनिट, यानी 2 डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया राइट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो पहले हम लोग ऐसे जाएंगे एंड देन अपवर्ड जाएंगे। कैसे जाएंगे, अपवर्ड, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, उससे आसानी से बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये तो दिख ही नहीं रहा, ये ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया कि स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से हमने लिया, देखिए ये आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बन रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा आया 2 डिस्टेंस। अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिखा रहा है, मुझसे गड़बड़ हो गया है क्योंकि मैंने हैंड से किया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये हमने 2 डिस्टेंस हमने यहाँ पर कवर किया, एंड देन अपवर्ड हमारा ये किसके आ रहा है, ये 7 जा रहा है, 7 यूनिट अपवर्ड जा रहा है एंड 2 यूनिट राइट साइड में जा रहा है। तो हम लोग किस प्रकार चले, अभी हम लोग चले 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, राइट। एंड फिर उसके बाद हम लोग 7 डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 डायरेक्शन में चले वाई डायरेक्शन में, 7 यूनिट चले हम लोग वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग पहले अपवर्ड जाए देन राइट जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई डाउट वाली दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए अब अगर हम लोग इस तरह से देखें यहाँ से, तो पहले हम लोग अपवर्ड जा रहे हैं 7 यूनिट गए, अपवर्ड गए हम लोग 7 यूनिट यहाँ से, एंड देन यहाँ से हम लोग 2 यूनिट चले गए पी की तरफ। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो हमने ये आपको बताया कि पहले आप 2 यूनिट चले जाइए एक्स डायरेक्शन में, देन 7 यूनिट चले जाइए वाई डायरेक्शन में। अब दूसरा तरीका हमारे पास आया, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पहले क्या चले 7 यूनिट, हम लोग पहले 7 यूनिट चले वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एंड देन 2 यूनिट चले हम लोग एक्स डायरेक्शन में। आई बात समझ में, समझ रहे हैं ना। पहले हम लोग चले 7 यूनिट देन 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग 2 तरीके से हम लोग जा सकते हैं, पहला तो जो ऊपर वाला, और दूसरा ये जो मैं अभी अभी बताया हूँ। तो ये है पहला तरीका, ये है तुम्हारा दूसरा तरीका। अब लेकिन हम लोग को एक पार्टिकुलर नियम चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले क्या लेते हैं, पहले एक्स डिस्टेंस चलते हैं। कौन सा डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले मेथड को
हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले मेथड को नहीं अपनाएंगे। तो इस सेकेंड वाले मेथड को करते हैं डिलीट। क्या करते हैं, डिलीट। अरे भाई डिलीट हो जा। हाँ, तो सेकेंड वाला मेथड डिलीट हो गया, यानी कि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इस वाले लाइन की भी जरूरत नहीं है, इस वाले लाइन की भी जरूरत नहीं है। आए बस समझ में। अरे भाई ये तो नंबर ही उड़ा दिया। ठीक है, तो मैं अरे यार चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही रह देते हैं। तो अब देखिए, हम लोग को हमेशा सही तरीके अपनाना है ना। पहले हम लोग क्या जाएंगे, पहले राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन, यानी एक्स एक्सिस की तरफ हमें चलना है। तो पहले हम लोग 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में चले, एंड देन अपवर्ड हम लोग चले पी डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह से करना है, इस पहले मेथड से। क्लियर है। अब हमें डिनोट कैसे करना है इसको, हम इसको डिनोट करेंगे एक्स कामा वाई से। ये मान लीजिए कोई भी हमारा लोकेशन का मैप है, या पेज है, या पेपर है, या प्लेन है। तो ये जो प्लेन है हमारा, इस पर ये पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट से। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि पहले हम लोग एक्स दूरी कितना चले, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में कितना चले 2, तो इसको लिखेंगे 2 इसकी जगह पर। और वाई के डायरेक्शन कितना चले 7, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 7। तो 2, 7 हम लोगों ने चला यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा हो गया लोकेशन 2, 7। अब इस एक्स कामा वाई का हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें तो लोकेशन मिल गया ना 2, 7। अगर हमें नहीं पता होता तो हम इसको एक्स कामा वाई लिखते हैं। ये बेसिक तरीका है लिखने का। पहले एक्स डायरेक्शन वाले को लिखते हैं, देन वाई डायरेक्शन वाले को लिखते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब इसमें कुछ और बातें जो कि मैं आप सबको बता देता हूँ। तो पहले इन सबको इरेज कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, हाँ, सही अच्छे तरीके से इरेज हुआ है। इसको भी इरेज कर देता हूँ। वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए। अब इसमें कुछ तरीके होते हैं। यहाँ पर आपको 4 भाग दिख रहा है, हो सकता है एक डायरेक्शन में हो, यानी माइनस डायरेक्शन में हो। तो एक्स का पहले ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये जो एक्स का वाई होता है, उसमें आप लोग पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, एक्स का वाई से। तो एक्स का वाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक्स इस डायरेक्शन का होता है, वाई अपवर्ड होता है। लेकिन जब नेगेटिव में होगा तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वाला वैल्यू रखेंगे, और वाई की जगह पॉजिटिव वाला वैल्यू या नेगेटिव वाला वैल्यू इधर का। तो अभी बता रहे हैं कैसे होता है, अभी सब बता रहे हैं किस कोऑर्डिनेट में कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये पहला वाला ये खाना है, ये जो पहला वाला खाना है, ये दूसरा वाला खाना है, ये तीसरा वाला, और ये चौथा वाला। तो हम लोग फर्स्ट वाले खाने को क्या बोलते हैं, हम लोग फर्स्ट वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पहले वाले खाने को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज किस प्रकार रहती है, मैं बता रहा हूँ। एक्स और वाई की वैल्यू किस प्रकार रहती है, यहाँ पर एक्स कामा वाई ही रहता है, जैसा मैंने बताया अभी, एक्स कामा वाई। और यहाँ पर होता है हमारे पास माइनस एक्स कामा वाई। किस प्रकार का रहता है, माइनस एक्स कामा वाई। कि हम लोग पहले एक्स डायरेक्शन लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में चलेंगे लेफ्ट की तरफ, पहले किस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो ये आएगा -3, तो ये आ गया -3 कॉमा, एंड देन अपवर्ड चलेंगे वाई डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड ही है, तो ये 2 आया। क्या आया, 2। तो -3, 2 टाइप का रहता है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं -x, y टाइप का।
अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पर दोनों माइनस में है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू है, तो पहले एक्स डायरेक्शन में देखें, एक्स एक्सिस से पहले देखें क्या है -3, क्या लिखेंगे -3। देन वाई एक्सिस पर क्या है -3 अगेन, तो -3। तो इस टाइप का रहता है। तो यहाँ पर किस टाइप का वैल्यू रहता है, -x -y टाइप का वैल्यू रहता है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस किस टाइप का रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए यहाँ पर x पॉजिटिव रहेगा। y क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव y रह जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बताते हैं। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मैं आप सबको आगे बता सकूं। एक और पॉइंट है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, कि कौन सा पॉइंट, एब्सिसा। पहले तो ये बताइए कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा एक टॉपिक है एब्सिसा, एंड सेकेंड है हमारे पास ऑर्डिनेट। सेकेंड क्या है हमारे पास, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है, देखिए एब्सिसा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो पूरा है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से मत कंपैरिजन करिएगा। ये ऑर्डिनेट ये इस वर्टिकल लाइन को कर रहा है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस हमारा, समझ रहे हैं। तो ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं किसको, ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को। ये हमारा है y कोऑर्डिनेट, ये हमारा है y कोऑर्डिनेट, ये हमारा है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल होता है और इसको एब्सिसा से हम लोग बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट हमारा वर्टिकल होता है। किस प्रकार का होता है, वर्टिकल, और इसको बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। आई बात समझ में, मुझे पता है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज रिपीट करिएगा, थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है ये, और ये चैप्टर आपका बस खत्म ही हो गया, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आपको बस पॉइंट्स लोकेट करने हैं और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल कुछ ले लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास, अभी तो यहाँ पर बता दो दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है, ये इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये बताइए। इस पॉइंट की वैल्यू पहले एक्स एक्सिस पर देखिए क्या है, -5। ऐसे परपेंडिकुलर डालिए इधर और इधर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जब आप इस पॉइंट से डालेंगे इस लाइन पर, तो ये हमारा आएगा -5। तो एक्स क्या आ रहा है, -5, और वाई आ रहा है हमारा 4। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास है 2, देन वाई डायरेक्शन में हमारे पास है -5। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बनता है, और हम लोग इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। तो बाकी और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मैंने सब कुछ बता दिया आप सबको। अब बस आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, वो भी आप लोग अपने से कर लेंगे, और एक्सरसाइज का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। और इसको तो ओरिजिन बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। ये जो ओरिजिन, ये जो सेंटर है, इसको डिनोट करते हैं 0,0 से, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो चलिए 2-3 एक्सरसाइजेज हैं आपके बुक में, इन सभी को मैं करा दूंगा एक एक करके। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।